हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज एक्सरसाइज 5.3 लेके आऊं बेटा। इसमें हम दो प्रकार के कॉन्सेप्ट करेंगे और आप जानते हो कि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रूल्स बताऊंगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट बहुत अच्छे से देख लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, देन आपको पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूं, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। देखो बेटा, आज का जो टॉपिक है रूल फर्स्ट। सबसे पहले रूल फर्स्ट फेयर कॉपी में नोट करते जाना। अब कई बार क्या लगता है इस एज में, जिस एज में आप हो, यार ये तो आता है, ये क्या नोट करना है, ये आज आता है ना भाई, ये आज आता है, एग्जाम तेरा 8 महीने बाद है। ठीक है, तो नोट जरूर करते रहना। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, नोट करते रहना। सबसे पहले हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होता है, पहले ये समझो। देखो, पहले कंपोजिट फंक्शन होता है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। ऐसा फंक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल हो, ऐसा फंक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल, द फंक्शन विच हैव 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स आर कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। इसका तो ये क्लियर हो गया कि 2 फंक्शन भी हो सकता है, 2 से ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कहता हूं कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ऐसा, x² प्लस का y² इक्वल टू 5। अब यहां पे आप देख रहे हो 2 फंक्शन है ना, 2 वेरिएबल है, एक x वेरिएबल, एक y वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल हो तो वो कंपोजिट फंक्शन बन जाता है। ऐसा फंक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल हो वो कंपोजिट फंक्शन होता है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, हमेशा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे या y के रिस्पेक्ट में करेंगे, कोई भी एक विद रिस्पेक्ट टू लेना पड़ता है। तो वो क्वेश्चन में लिख के आता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि विद रिस्पेक्ट टू x करना है या विद रिस्पेक्ट टू y करना है। तो जिसके रिस्पेक्ट में बोले वही डिफरेंशिएट करना। तो मोस्टली आपके जो पूरे एनसीईआरटी में है या सिलेबस में है वो विद रिस्पेक्ट टू x है, इसलिए मैंने विद रिस्पेक्ट टू x लिखा है। जरूरी है एग्जाम में देख के करना, वो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जब x² का डेरिवेटिव करोगे तो 2x हो जाएगा, आपको सिखाया था ये बात। x² का डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी और 2x बन जाएगा। ऐसे ही y² का भी डेरिवेटिव होगा तो 2y हो जाएगा। लेकिन एक में रुक जाओ, बस यही चीज आपको समझनी है। आपने क्या लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू x, और आप डेरिवेटिव किसका कर रहे हो, y का। तो बच्चों जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, अगर वेरिएबल दूसरा है तो साथ में हमें लिखना पड़ता है dy अपॉन में dx। x के साथ नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जब x² का डेरिवेटिव करा 2x तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। लेकिन y का डेरिवेटिव कर रहे हैं किसी और के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल कोई और है किसी और के रिस्पेक्ट में। तो y² का डेरिवेटिव पहले सिंपल क्या होगा, 2y। जैसे x का हुआ था वैसे y² का भी होगा, y² का डेरिवेटिव 2y, साथ में dy अपॉन में dx। क्योंकि आप y का डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों वेरिएबल अलग अलग है, तो dy अपॉन dx आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हैबिट बन जाएगी अब आपको। और 5 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट नंबर है। तो 2y dy अपॉन में dx, ये आपका एज इट इज रहेगा। प्लस का 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। आपको वैल्यू क्या फाइंड करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है dy अपॉन में dx माइनस का 2x। ये जो 2y है आपको अपॉन में आ जाएगा, 2y, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो माइनस x अपॉन y, ये जो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। इस प्रकार के फंक्शन को बेटा कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए था, नोट जरूर कर लेना। पहले कंपोजिट फंक्शन का मतलब पता होना चाहिए। कंपोजिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल होते हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर वो दोनों वेरिएबल अलग अलग है तो साथ में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कंपोजिट फंक्शन का। तो इसमें कुछ अलग चीज नहीं है, सिंपल आपको बस इस चीज का ध्यान रखना, वेरिएबल और किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। दूसरा रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 नोट करना बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का मतलब यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, यहां इनवर्स फंक्शन लिख दिया, आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन लिख लेना। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक है इनवर्स है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। याद रखना, अगर आप साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x² होगा। ऐसे ही आप कॉस इनवर्स x का करोगे तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x² होगा। ठीक है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x²। कॉस इनवर्स का क्या होगा, -1 अंडर रूट 1 माइनस x²। दोनों एक साथ लिखना ताकि आपको याद करने में आसानी हो, इन दोनों को एक साथ लिखना। ऐसे ही बच्चों जब tan इनवर्स
जब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और जब cot इनवर्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, cot इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को एक साथ लिखना, इन दोनों को एक साथ लिखना, याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, cot इनवर्स का डिफरेंशिएशन। अभी दो बच गए, वो दोनों भी लिखवा देता हूं आपको, 6 के 6 आप एक साथ लिख लो। फिर डिफरेंशिएशन करना बच्चों, मान लो sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x अंडर x स्क्वायर माइनस 1। sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x अंडर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, याद रखोगे। और लास्ट क्या बच गया? cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/x अंडर x स्क्वायर माइनस 1। तो दो साइन और cos एक साथ याद रखना, tan और cot एक साथ याद रखना, और sec और cosec एक साथ याद रखना। ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले। तो जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ऑन टिप्स। अगर आप कहते हो इनको प्रूव करो तो मैं प्रूव भी करके बताता हूं, लेकिन ये सब चीज लास्ट में करता हूं कि फॉर्मूला कहां से आया, क्यों बना। ये चीज सिलेबस होने के बाद जब हम और ज्यादा एक्सपेरिमेंटल करेंगे, अभी हमारा मेन फोकस सिलेबस है। तो पहले ये फॉर्मूले नोट कर लो 6 के 6, फिर आप एक्सरसाइज में आएंगे। 2 रूल हो गए, एक कंपोजिट फंक्शन और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन 2 रूल के बेस पर आप पूरा एक्सरसाइज 5.3 कर सकते हो, ठीक है। नोट करो जल्दी से, फिर मैं एक्सरसाइज पे आता हूं। जल्दी नोट कर लो बेटा, मिटा दूंगा फिर मैं। नोट कर लिया सबने? मिटा दूं? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 5.3। हाँ जी भाई साहब, देखो पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएट करना है बेटा 2x प्लस का 3y इक्वल टू साइन x। बड़ा आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से देखो। हमेशा क्या लिखोगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड dy अपॉन में dx। क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन के लिए बोल दिया गया है कि आपको dy अपॉन में dx फाइंड करना है। तो अपॉन में कौन है? x है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसलिए विद रिस्पेक्ट, अगर d इसी का रखना, जो अपॉन में होगा उसके रिस्पेक्ट में, dx है ना अपॉन में, इसलिए मैंने विद रिस्पेक्ट टू x लिखा है। तो चलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, क्योंकि हम जानते हैं x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्लस 3y का डिफरेंशिएशन 1 होगा। देखो जैसा x का डिफरेंशिएशन होता है वैसी y का डिफरेंशिएशन होता है। आपने देखा था ना, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x था, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी 2y आया था। अगर x का डिफरेंशिएशन 1 है तो y का डिफरेंशिएशन भी 1 होगा, कोई इशू नहीं है, डिफरेंशिएशन सेम होगा, बस वेरिएबल का फर्क है। y का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, लेकिन y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, देखो वेरिएबल अलग अलग है, तो dy अपॉन में dx आपको लिखना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिस आ जाता है, आपको साफ दिख रहा है कि दोनों वेरिएबल अलग अलग है, तो आपको लिखना पड़ेगा dy अपॉन में dx। अगर दोनों वेरिएबल अलग अलग होंगे तो लिखना पड़ता है यहां पर। और साइन x, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। हमें निकालना क्या है? हमें तो ये निकालना है, तो 3 dy अपॉन में dx इक्वल टू cos x अपनी जगह पर, प्लस का 2 आप RHS में ले आओ तो माइनस का 2 बन जाएगा। आपको निकालना क्या है? dy अपॉन dx, तो cos x माइनस 2, और ये जो 3 है वो आ जाएगा अपॉन में, तो ये जो होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत देखो, एक सबसे ज्यादा गलती क्या होती है मैं आपको बता दूं पर्सनली, गलती ये होती है कि वेरिएबल कंपोजिट फंक्शन तभी तो आपको समझना है, अगर ये वेरिएबल अलग अलग है तो आपको dy अपॉन dx लिखना है, बाकी कोई चेंज नहीं है। 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, 3y का डिफरेंशिएशन 3 हो गया, लेकिन dy अपॉन dx, साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया, प्लस का 2 आपका माइनस हो गया, 3 आपका अपॉन में हो गया, सिंपल, ठीक है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, पार्ट 2। सेम ही क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2x प्लस का 3y इक्वल टू साइन y। आई होप कुछ बच्चे हेल्प करेंगे, कुछ बच्चों को आ गया होगा तो कुछ बच्चे हेल्प करेंगे। बेटा 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, 3y का डिफरेंशिएशन, अच्छा एक चीज लिख लूं पहले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप भी लिखने की आदत डाल लो, लिखना पड़ता है। 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, 3y का डिफरेंशिएशन 3 होगा, लेकिन y और x अलग अलग है, तो dy अपॉन में dx। साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos y, साइन y का cos y, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, ये तो सबको याद होगा कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। लेकिन देखो वेरिएबल अलग अलग है, और मैंने आपको क्या समझाया था, अगर वेरिएबल अलग अलग है तो यहां पे क्या लिखूंगा? dy अपॉन में dx। केवल वेरिएबल का कमाल है, तभी तो कंपोजिट फंक्शन अलग से एक एक्सरसाइज अगर कंपोजिट फंक्शन के बारे में दिया हुआ है तो आपको इस चीज समझना पड़ेगा ना कि अलग से क्यों दिया हुआ है, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है, तो dy अपॉन dx लिखना पड़ेगा। अब dy अपॉन dx एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ कर लो, तो क्या लिखूंगा? 3 dy अपॉन में dx प्लस का माइनस cos y dy अपॉन में dx इक्वल टू प्लस का 2 क्या होगा? माइनस का 2,
प्लस का 2 माइनस हो जाएगा, dy अपॉन dx मैंने कॉमन ले लिया, दोनों में से कॉमन निकाला तो यहां क्या बचेगा 3 माइनस का cos y इक्वल टू बचा -2। हमें निकालना है dy अपॉन dx की वैल्यू, तो -2 अपनी जगह रहेगा और ये क्योंकि मल्टीप्लाई में तो ये पूरा का पूरा डिवाइड में आ जाएगा। अपॉन में क्या लिखोगे 3 माइनस cos y, ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो कोई घबराना नहीं है, बड़े आराम से डिफरेंशिएशन करना है। इसके लिए मैंने आपसे कहा था प्रैक्टिस होनी चाहिए लगातार, तो पीछे की जो भी एक्सरसाइज है उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। एक बार दुआ देख लो, 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, 3y का डेरिवेटिव 3 हो गया, साथ में dy अपॉन dx क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है, sin y का cos y वेरिएबल अलग है तो dy अपॉन dx, 3 dy अपॉन dx प्लस का माइनस हो गया, प्लस का ये माइनस हो गया, dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, 3 माइनस cos और dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए तो ये पूरा अपॉन में आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर करना है, तो ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, ax प्लस का by स्क्वायर इक्वल टू cos y। ठीक है, वेरिएबल का ध्यान रखना बस, और कोई चक्कर नहीं है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ax का डिफरेंशिएशन a होगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ax का डिफरेंशिएशन a हो गया। देखिए b की जगह b क्योंकि b कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2y, समझ पा रहे हो, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2y, लेकिन देखो वेरिएबल क्या है, अलग अलग है। फिर से देखो वेरिएबल अलग अलग है तो dy अपॉन में dx आएगा। cos y का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin y, और यहां भी वेरिएबल अलग अलग है, सेपरेट है, तो आपको लिखना पड़ेगा dy अपॉन में dx। कोई परेशान तो नहीं, सिंपल। ax का डिफरेंशिएशन a हो गया, b की जगह b हो गया, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, dy अपॉन dx, cos y का हो जाएगा माइनस sin y और dy अपॉन dx। यहां वेरिएबल दोनों अलग थे, यहां लिखा, ये दोनों वेरिएबल अलग थे, यहां भी लिखा, जहां वेरिएबल अलग होंगे लिखना पड़ेगा आपको। अब dy अपॉन dx एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे 2by dy अपॉन में dx, माइनस का LHS में ले आओ तो प्लस का क्या बन जाएगा sin y dy अपॉन में dx इक्वल टू, बेटा प्लस का ये क्या होगा आपका माइनस a बन जाएगा। क्या कॉमन लोगे, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy अपॉन में dx। तो कॉमन ले लिया, dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, जब दोनों में से कॉमन लिया तो यहां क्या बचा 2by प्लस का क्या बचा sin y इक्वल टू माइनस a। वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है dy अपॉन dx की। तो ये जो पूरी वैल्यू है मल्टीप्लाई में ना, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड में आ जाएगा, ये पूरा कंप्लीट उठ के आपका डिवाइड में आ गया। तो माइनस का a अपॉन में ले आओ, क्या बनेगा 2by प्लस का sin y। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं। नोट करो बेटा जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं। 4 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ के करूंगा, आप भी दिमाग लगाना, साथ साथ बोलते रहना, मिटा दो ना। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, xy प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 10x और प्लस का y। बिल्कुल आराम से समझना, एक एक चीज को समझते रहना। देखो xy दोनों प्रोडक्ट में है, xy प्रोडक्ट में है, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आपको याद होगा ना, यहां x और y दोनों प्रोडक्ट में है, दो फंक्शन है x और y प्रोडक्ट में है, तो यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो y का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर दूं, y का डिफरेंशिएशन आपका 1 होता है, y का डिफरेंशिएशन 1 होता है, क्योंकि y है तो यहां पे क्या लिखूंगा dy अपॉन में dx प्लस का सेकंड कौन है y और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। दोबारा देख लो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है भाई साहब, इन दोनों में लग गया प्रोडक्ट रूल, ये इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा दे, यहां तक प्रोडक्ट रूल लग गया। प्लस याद करो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, पहले क्वेश्चन बताया था y स्क्वायर का डेरिवेटिव, याद करो कोई बच्चा, पहले क्वेश्चन बताया था y स्क्वायर का डेरिवेटिव। शाबाश, क्या बनेगा 2y और साथ में क्या लिखोगे, साथ में लिखोगे dy अपॉन में dx। क्यों, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो भाई, और यहां तो y है, अलग अलग वेरिएबल है, तो dy अपॉन में dx इक्वल टू में आ जाओ 10 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 10 का डेरिवेटिव का फॉर्म होता है sec स्क्वायर x, तो 10x बन जाएगा आपका डिफरेंशिएट हो गया sec स्क्वायर x। y का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है,
बिल्कुल सेम डिफरेंशिएशन सेम ही होगा, जैसे x का डिफरेंशिएशन होता है ना वैसे ही y का डिफरेंशिएशन। बिल्कुल इस चीज को दिमाग में रख लो कि जो x का डिफरेंशिएशन होता है वही y का डिफरेंशिएशन होता है, केवल वेरिएबल का फर्क है। तो अगर यहाँ x होता तो आप डिफरेंशिएट 1 लिखते ना, तो y है तो डिफरेंशिएट 1 होगा, y का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है तो साथ में क्या लिखूंगा, dy अपॉन में dx। चाहो तो 1 भी लिख दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 की मल्टीप्लाई करोगे वापस वही आ जाएगा। चलिए जी, अब dy अपॉन dx कहाँ है, एक तो ये इसके पास है, एक आपके इसके पास है और एक आपके इसके पास है। इन तीनों को LHS में उठा के रख लो, बाकी सबको RHS में डालो, ठीक है, ताकि हम कॉमन ले सकें। तो एक तो आपके पास बन गया x dy अपॉन में dx प्लस का 2y dy अपॉन में dx और प्लस का इधर ले आओ तो माइनस का dy अपॉन में dx इक्वल टू में क्या लिखोगे बेटा, एक आएगा sec स्क्वायर x और ये देखो प्लस का y इधर ले आओ तो माइनस का y। इन तीनों में देखो कॉमन है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx कॉमन ले लो, dy अपॉन dx हमने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा, x बचा, प्लस का क्या बचा 2y बचा, माइनस यहां से कॉमन ले लिया तो यहां 1 बचा, इक्वल टू में क्या लिखूंगा sec स्क्वायर x माइनस का y। वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है dy अपॉन dx की, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, ये तो एज इट इज रहेगा sec स्क्वायर x माइनस का y। ये जो पूरी वैल्यू है ये इसके मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई था के डिवाइड में हो जाती है 12th क्लास के लेवल पे, ये चीज तो बच्चों वाले काम है। तो मेन समस्या क्या है, मेन समस्या आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ये मुझे पता है ये सब कर लोगे जब डिफरेंशिएट हो जाएगा, यार कोई भी इंसान अगर डिफरेंशिएट कर लेगा इतने बड़े लेवल पे तो सिंपल सी बात है, सारे dy अपॉन dx एक तरफ कर लेगा और बिना dy अपॉन dx वाले को एक तरफ कर देगा, फिर कॉमन वगैरह तो आपको आता ही है। मेन समस्या ये नहीं है, मेन है इस लाइन को समझना कि कहां से आया। देखो इन दोनों में लग गया प्रोडक्ट रूल, ये x और y दोनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या करा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, काम खत्म, प्लस की जगह प्लस, y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx, 10 का sec स्क्वायर x प्लस की जगह प्लस, y का 1 होता है 1 की जगह dy अपॉन dx। अब उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, dy अपॉन dx एक तरफ बाकी सब एक तरफ, फिर आंसर आ ही जाता है, ठीक है। जल्दी नोट करो, फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। पहले लिख लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपको याद हो फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन किया था सबसे पहला, याद है आपको, एक्स स्क्वायर था, उसमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन याद हो चुका होगा अब तक। तो मैंने कहा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे बहुत ज्यादा मास्टरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूं तो मुझे बहुत जल्दी आ गया होगा, जब मैं 12th में था मुझे भी टाइम लगा होगा, आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप देखना 5 या 6 एक्सरसाइज जब हो जाते हैं ना तब डिफरेंशिएशन बिल्कुल मास्टरी होने लगती है, फिर बच्चों वाला काम लगता है। और मजा सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन में आता है, क्योंकि एक बार हाथ बैठ गया आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर कोई परेशानी नहीं होती। अब जैसे एक्स स्क्वायर आपको याद हो गया होगा, सही है 2x ही होगा हर बार। यहां कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, अभी लगाया था एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, एक्स वाई इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, अभी लगाया था आपने, याद है एक्स वाई दोनों प्रोडक्ट में है। तो फर्स्ट ये रहा, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन में dx प्लस सेकंड क्या है, y है, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। कई बार आपको बता चुका हूं, आपको याद है y स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन जब किया था उसमें y स्क्वायर भी था। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y, और साथ में क्या लिखेंगे dy अपॉन में dx। आपको एक चीज तो याद रखनी पड़ेगी कि अगर y आता है तो साथ में dy अपॉन dx आता ही आता है जब उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इक्वल टू 100 का डिफरेंशिएशन 0, क्यों सर जी 100 का डिफरेंशिएशन 0 क्यों हुआ, क्योंकि 100 इज अ कांस्टेंट नंबर है तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। दोबारा समझ लो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, एक्स वाई प्रोडक्ट में है तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फिर सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल लग गया, यहां तक प्रोडक्ट रूल लग गया। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy अपॉन dx, 100 का डेरिवेटिव 0। अब dy अपॉन dx एक तरफ बाकी सब एक तरफ, वही रूल फिर से अप्लाई करेंगे। तो dy अपॉन dx कहां है, एक तो इसके पास है और एक इसके पास है, इन दोनों को एक तरफ रख लो और इन दोनों को एक साथ फेंक दो। तो x dy अपॉन में dx एक तो ये रख लो और प्लस का 2y dy अपॉन में dx इक्वल टू, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का y, dy अपॉन dx कॉमन ले लो, x प्लस 2y आ जाएगा। इन दोनों में माइनस कॉमन भी ले सकते हो, दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लो तो 2x प्लस y हो जाएगा, माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा। चलिए जी, वैल्यू किसकी निकालनी है, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई, और ये जो कंप्लीट वैल्यू है प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट की चीज डिवाइड में आ जाती है, तो x प्लस 2y ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। जल्दी नोट करो क्वेश्चन नंबर 5,
फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, मिटा दूं, नोट कर लिया सबने? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब इक्वल टू 81, इसका डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट कंपोजिट फंक्शन समझ में आएगा। अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो कंपोजिट फंक्शन आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे बेहतर क्वेश्चन है कंपोजिट फंक्शन का, मैं आपको बताऊं, बस सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कंपोजिट फंक्शन का। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी से इंपॉर्टेंट लिख लो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते भाई, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, ये तो बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। आप अभी देख रहे हैं क्या कमाल कराऊंगा, किस लेवल पे आपको जाना है। अभी तो सिंपल क्वेश्चन चल रहा है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, तो पहले ये लिख लूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर आगे जाएगा तो 3x स्क्वायर, पता है ना पावर आगे जाता है और एक पावर कम हो जाता है, प्लस देखो फिर से इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल। बार बार कह रहा हूं अगर दो चीज एक साथ हो तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब इन दोनों में फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो क्या करोगे? फर्स्ट क्या है? एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या लिखूंगा? y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन में dx। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x आएगा। फर्स्ट देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कंप्लीट हो गया। प्लस फिर से देखो इन दोनों में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन फिर से एक साथ है, तो यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहां भी प्रोडक्ट रूल लगाओ। क्या लगाओगे? फर्स्ट, ये ना फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, बच्चों वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, देखो पहले क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बार बार रिपीट हो रहा है। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव अब तक तो याद हो चुका होगा, क्या लिखोगे? 2y, और साथ में क्या लिखोगे? dy अपॉन में dx। क्यों? क्योंकि भाई y का डेरिवेटिव कर रहे हो, अलग वेरिएबल है, ये आ जाएगा। तो फर्स्ट हो गया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हो गया, प्लस सेकंड कौन है? वाई स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कौन है? एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस फिर से क्या आ गया? वाई क्यूब। तो जब आप एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कर सकते हो तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्यों नहीं कर सकते? क्यों? अलग चीज थोड़ी है, पावर 3 आगे ले आओ और एक पावर कम कर दो और साथ में लिखोगे dy अपॉन में dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव कर रहे हो, यहां x का डेरिवेटिव कर रहे थे। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कोई इशू नहीं है, लेकिन y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इशू है, यहां इशू है। ठीक है, इक्वल टू 81 का डेरिवेटिव 0। क्यों 0 भाई? बिकॉज 81 इज अ कांस्टेंट नंबर, दैट्स व्हाई द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज 0, तो 81 का डेरिवेटिव 0 हो गया। चलिए अब आप देखो dy अपॉन dx ये है आपके पास, dy अपॉन dx यहां पर है आपके पास, dy अपॉन dx यहां पर है। मैं डायरेक्ट कॉमन ले लूं अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई हो, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx कॉमन ले लूं ना, क्योंकि आप प्रैक्टिस हो चुकी है। तो मैं dy अपॉन dx डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूं इन तीनों में से, तो यहां क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां देखो मल्टीप्लाई करके क्या बचेगा? 2xy बचेगा, और यहां क्या बचेगा? 3 प्लस का 3y स्क्वायर बचेगा। क्लियर हो गया? एक ये बच गया, एक आपका ये पास आ गया और एक ये आ गया, इक्वल टू में। अब जो इनके अलावा रिमेनिंग बच गए उनको आप आरएचएस में उठा के रख लो, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का 3x स्क्वायर, नाउ प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस 2xy, एंड अगेन प्लस चेंज इनटू नेगेटिव साइन। सो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है dy अपॉन में dx इक्वल टू, इन तीनों में से माइनस साइन कॉमन ले लो, क्या बचेगा बेटा? 3x स्क्वायर, माइनस का प्लस हो जाएगा 2xy, और प्लस का y स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव साइन आपने कॉमन ले लिया, नेगेटिव साइन आपने कॉमन ले लिया तो सारे पॉजिटिव साइन चेंज होंगे, इतना तो आपको हम सबको आता ही है। फाइंड क्या करना है? dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। ये तो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन में ले आओ, क्या आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस का 3y स्क्वायर, यू गॉट द रिक्वायर्ड आंसर। ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो। ठीक है, दोबारा समझना एक बार है? अच्छा क्लियर हो गया सबको? समझा दो एक बार, समझ लो फिर भी। अच्छा सबको क्लियर हो गया? फिर भी एक बार समझ लो। देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो गया, यहां प्रोडक्ट लग गया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इस चीज को समझो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्लस की जगह प्लस, फिर यहां पर प्रोडक्ट लग दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dy अपॉन dx, फिर सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, 3y स्क्वायर का 3y स्क्वायर, 3y क्यूब का क्या होगा? क्यूब आगे आ जाएगा और एक पावर कम को y स्क्वायर, और 81 का 0 हो गया। dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर बच गया, यहाँ 2xy बच गया और यहाँ पर 3y स्क्वायर बच गया।
प्लस का 3x² माइनस हो गया, प्लस का ये भी माइनस हो गया और प्लस का ये भी माइनस हो गया। तीनों में नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे और ये जो है वो सारा अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन सारे इजी होंगे, घबराओ मत इस चीज को। डिपेंड ये करता है कि आप उस चीज को कितना जल्दी प्रैक्टिस में लाते हो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। ठीक है बेटा, ये आपके पास के मतलब यहां कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, डेरिवेटिव 0 होगा, तो इसका डेरिवेटिव करना है। देखो, जब आप पिछले एक्सरसाइज कर रहे थे मैंने आपको एक चीज समझाई थी, सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होता है, याद है आपको? कोई बच्चा बताएगा सबसे पहले डेरिवेटिव क्या बताया था? सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होता है? शाबाश, पावर का। सबसे पहले डेरिवेटिव पावर का होता है। तो फिर वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पावर क्या है? 2। पहले पावर का डेरिवेटिव करो, पावर को प्रोडक्ट में ले आओ, तो 2 आ गया साइन वाई। क्लियर हो गया भाई? पहले आपने डेरिवेटिव पावर का करा। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर साइन को कॉस में क्यों नहीं कन्वर्ट करा? अरे साइन को भैया, साइन का डेरिवेटिव हुआ ही कहां अभी केवल पावर का डेरिवेटिव हुआ है। पावर आगे आ गया और 2 में से 1 कम करोगे 1, पावर 1 लिखते नहीं है। ठीक है, तो अभी पावर का डेरिवेटिव हो गया। अब किसका डेरिवेटिव करोगे? अब डिफरेंशिएट किसका करोगे? अब डिफरेंशिएट करोगे साइन वाई का। क्लियर हो गया भाई साहब? पहले पावर का डेरिवेटिव करा, अब साइन वाई का डेरिवेटिव करूंगा और साथ में जब डेरिवेटिव करूंगा, अभी बाद में लिख लेंगे, देखो cos एक्स वाई, तो पहले cos का करोगे ना, चेन रूल याद है ना, पहले cos का डेरिवेटिव करेंगे, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स वाई। अब cos का डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन एक्स वाई का थोड़ी हुआ, चेन रूल के हिसाब से cos का डिफरेंशिएशन आपने कर लिया साइन, cos का डेरिवेटिव साइन, लेकिन ये तो एज इट इज रहेगा। अब आप डिफरेंशिएट करोगे, किसका करोगे? एक्स वाई का, इनटू इक्वल टू के का डेरिवेटिव 0। दोबारा देख लो एक बार, देखो पावर का डेरिवेटिव 2 आ गया साइन वाई अपनी जगह पर, फिर डिफरेंशिएट करूंगा साइन का। यहां ये वाला क्वेश्चन ना चेन रूल के बेस पर, यहां कंपोजिट फंक्शन में चेन रूल लग रहा है। कंपोजिट फंक्शन तो है ही क्योंकि 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो कंपोजिट फंक्शन के अंदर आपको चेन रूल लगाना है। एग्जाम में आपको पहचानने की आवश्यकता नहीं, इस बात पर टेंशन मत लेके बैठ जाना कि कंपोजिट है चेन रूल है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कंपोजिट है वगैरह वगैरह। क्योंकि अगर आप में से कोई सोच रहा है ना बड़े लेवल पे जाने के लिए, आप में से अगर किसी की प्लानिंग हो कि भाई मुझे आईएएस के एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करना है, तब आपको मेरी याद आएगी, तब आपको समझ में आएगा मैं क्यों बार बार ये वर्ड बोलता हूं। मैं झेल चुका हूं इसलिए आपको समझा रहा हूं। यही चीज आपसे एग्जाम में पूछेंगे, आपको क्या लगता है इंटरव्यू वगैरह में क्या पूछते होंगे? वो नहीं पूछते जब आप यूट्यूब पे सर्च मार लेते हो, वो नहीं पूछते इंटरव्यू में यार। इंटरव्यू में बैकग्राउंड के हिसाब से पूछते हैं, आपका बैकग्राउंड पूरा चेक करेंगे, पूरे एक बायोडाटा पे लिखा होता है सारा, आप कहां से 10th करके आए हो, 12th करके आए हो, किसमें कितने मार्क्स थे, सब लिखा होता है, उसी के बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप मैथ के डिपार्टमेंट से जुड़ा हूं तो मुझे अधिकतर क्वेश्चन मैथ्स के ही पूछेंगे, वो है यही पूछेंगे कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इस चीज को समझो। तो जैसे क्वेश्चन है, अब आपने पहले पावर का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, पहले पावर का होगा 2 आ गया, साइन वाई अपनी जगह पे, आप डेरिवेटिव साइन वाई का करूंगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई हो गया, अब डेरिवेटिव एक्स वाई का करूंगा, के का डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक है, सिंपल सा चेन रूल लगा दिया। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, 2 साइन वाई अपनी जगह आ गया, साइन वाई का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस वाई, और साथ में dy अपॉन में dx। क्यों सर जी dy अपॉन dx क्यों लिखा? ध्यान से देखो, वेरिएबल, आप वेरिएबल पे फोकस कर लो, काम बन जाएगा आपका। y है इसलिए यहां लिखा, माइनस का साइन एक्स वाई अपनी रहेगा, यहां देखो फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है बेटा, आप इन दोनों का डेरिवेटिव करो ना, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि एक्स वाई 2 फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगा लो। फर्स्ट x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy अपॉन में dx प्लस सेकंड कौन है? y, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 होता है, 0 की जगह 0 आ जाएगा। चलिए 2 साइन वाई कॉस वाई, फॉर्मूला बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का याद करो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा याद है आपको? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ करता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो फॉर्मूला लगा सकता हूं ना, 2 साइन वाई कॉस वाई का मतलब क्या बन गया? ये साइन 2y बन गया, और साथ में dy अपॉन में dx। इसकी मल्टीप्लाई x से करो, इसकी मल्टीप्लाई x से करोगे तो माइनस का x साइन एक्स वाई और dy अपॉन में dx। इसकी मल्टीप्लाई y से करो, तो जब इसकी मल्टीप्लाई y से करोगे तो माइनस का y साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। हमें तो dy अपॉन dx निकालना है, हमें तो dy अपॉन dx से मतलब है, तो एक तो dy अपॉन dx यहां पर है, एक dy अपॉन dx यहां पर, इसके पास तो है नहीं, तो इन दोनों में से कॉमन ले लो। इन दोनों में के पास क्या कॉमन है? dy अपॉन dx आपने कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा बेटा? एक बचेगा साइन 2y और माइनस का क्या बचा? x साइन xy।
ठीक है, इन दोनों में कॉमन निकाल लिया और माइनस का ये चीज प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू y साइन एक्स वाई। वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू तो हमें क्या निकालनी है? dy अपॉन dx। तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये अपॉन में आ जाएगा, ये कंप्लीट वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या निकल के आएगी? y साइन एक्स वाई अपॉन में ये जो मल्टीप्लाई की चीज है वो आपकी डिवाइड में आ जाएगी। तो डिवाइड में क्या लिखोगे बेटा? साइन 2y माइनस का x और साइन एक्स वाई। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। जल्दी नोट करो बेटा, 7 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में आ चुका है इस टाइप के क्वेश्चन, कम मार्क्स में आते हैं लेकिन आ जाते हैं। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे, मिटा दो ना। अच्छा, एक चीज याद रखना, सबसे पहले डेरिवेटिव पावर का होता है, डिग्री का होता है, ये चीज मैं आपसे कई बार डिस्कस कर चुका हूं पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। ठीक है, फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो यहां पे भी आप सबसे पहले डिफरेंशिएट किसका करोगे? पावर का करोगे, क्योंकि पावर है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पहले पावर का डेरिवेटिव होता है। पावर मतलब सुप्रीम यार, पावर है जिसके पास पावर है, जिसके पास पावर है, पावर मतलब सुप्रीम, तो पहले सुप्रीम का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो सुप्रीम को पहले डेरिवेटिव करेंगे, तो पावर का डेरिवेटिव कर लो, तो 2 पावर आगे आ जाएगा साइन एक्स और कुछ नहीं होगा, पावर का डेरिवेटिव हो गया, पावर का डेरिवेटिव हुआ है। अब डेरिवेटिव साइन का करोगे, साइन का कॉस एक्स। अच्छा एक चीज और, एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि सर जी वो जब आप डेरिवेटिव कर देते हो फिर dy अपॉन dx लिखते हो, डायरेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी मना नहीं करेगा, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि यहाँ dy अपॉन dx लिखना है, sin x लिखना है, फिर उसका डेरिवेटिव। क्यों टाइम फोड़ रहे हो? अगर आपकी प्रैक्टिस है आप डायरेक्ट कर दो कि भाई पावर, इतना भी डायरेक्ट मत करना कि आंसर लिख देना। हाँ, कई बच्चों की आदत होती है, क्वेश्चन शुरू हुआ आंसर क्योंकि यहीं पे सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छी बात है, सॉल्व करो कंपटीशन एग्जाम के लिए। ये सीबीएसई एग्जाम है ना, ये आपका बोर्ड का, आप जिस भी बोर्ड में हो, सीबीएसई में हो, एक दो बच्चे आईसीएसई बोर्ड के भी पढ़ रहे हैं मेरे पास, तो जिस भी बोर्ड के आप पढ़ रहे हो बेटा उसमें आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ता है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए, बोर्ड में तो यही है। चलिए, तो पावर का हो गया 2 साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया, प्लस फिर पावर का डेरिवेटिव करो तो 2 कॉस वाई, पावर का हो गया डेरिवेटिव 2 कॉस वाई। अब कॉस का डेरिवेटिव करो तो क्या बन जाएगा? माइनस साइन वाई, तो यहां माइनस कर दूं, माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स। सर जी आपने यहां डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया, यहां नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? कुछ बच्चों को पता होगा, यहां क्यों नहीं लिखा? यहां x है, और यहां क्यों लिखा? क्योंकि यहां y है। और किसके रिस्पेक्ट में करो? x के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल अलग अलग है। इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। 2 sin x cos y, 2 sin x cos x फॉर्मूला किसका बन गया? sin 2x का फॉर्मूला बन गया है ना, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया ना, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाया था। 2 cos y sin y, देखो ये भी फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया? sin 2y का फॉर्मूला बन गया। dy अपॉन में dx इक्वल टू 0, माइनस का sin 2y dy अपॉन में dx। बेटा ये प्लस का है ना, प्लस का नंबर है, ये आपका आरएचएस में आ जाएगा, तो माइनस का sin 2x बन जाएगा। माइनस माइनस आपका कैंसिल, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों माइनस कैंसिल हो गए, क्या बचा? dy अपॉन में dx इक्वल टू sin 2x ऊपर बचेगा, और ये चीज आपका नीचे आ जाएगा, अपॉन में क्या बनेगा? sin 2y, और ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि पहले पावर का डेरिवेटिव हुआ, फिर साइन का डेरिवेटिव हुआ, पहले पावर का डेरिवेटिव हुआ, फिर कॉस का डेरिवेटिव हुआ, ये फॉर्मूला बन गया, ये भी फॉर्मूला बन गया, ये अपनी जगह पर, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, या अपॉन में आ गया, सिंपल ही आंसर आ गया। ठीक है, तो घबराना नहीं है किसी बात को लेकर, बड़ा सिंपल तरीके से करना है। यहां तक क्वेश्चन नंबर 8 तक जो था वो कंपोजिट फंक्शन था, ये कंपोजिट फंक्शन खत्म हो गया, एक्स और वाई एक साथ। अब जो 9 से लेकर 15 तक है बेटा, ये सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जो आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना उसकी जरूरत पड़ेगी, मिटा दो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता, आप कई बच्चे पूछते हैं यार ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं होता, याद नहीं होगा ना, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, प्रैक्टिस नहीं करोगे कहां याद होगा? जब आपने चलना सीखा था ना, वो प्रैक्टिस से सीखा था, प्रैक्टिस करना छोड़ दो, नहीं चल पाओगे, सीधी सी बात है। प्रैक्टिस भाई बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में, मैथ्स में नहीं, हर फील्ड में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नहीं करोगे प्रैक्टिस, आगे आपको भुगतना है, तो भुगतने से पहले ही भुगत लो, ज्यादा अच्छा है, टाइम पे बच जाओगे। तो अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं एक समझदार बच्चा क्या करेगा। अब इसको डेरिवेटिव अगर मैंने डायरेक्ट करा, फॉर्मूला लगा दिया साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या बताया था? 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, भाई साहब पागल हो जाओगे डेरिवेटिव करते करते। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान हो, ट्रिग्नोमेट्री की आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला पता हो, आपको पता है ये पूरा फॉर्मूला है, ये कंप्लीट फॉर्मूला है,
ये चैप्टर 2 में आपने सीखा था, जल्दी याद कर लो, आपको याद आ जाएगा। साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कंप्लीट फॉर्मूला अपने आप में फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। याद करो 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले हुआ करते थे, एक साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, tan के फॉर्म में, ये साइन के फॉर्म में tan वाला फॉर्मूला है। चलिए डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सॉरी बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x। y का क्या होगा? dy अपॉन में dx, 2 की जगह 2 क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है। tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का मैंने आपको डेरिवेटिव सिखाया था, क्या सिखाया था? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद करो tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखवाया था ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 1 जा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर। देखो 2 लाइन में आंसर आ गया, 1 और 2 2 लाइन में आपका आंसर आ गया। यहां तो कुछ करा ही नहीं आपने, केवल 2 लाइन का आंसर है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले का ज्ञान है, ये कंप्लीट फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स x का, 2 की जगह 2 क्योंकि 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करोगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। जल्दी नोट करो बेटा, पानी पी लेता हूं जरा, नोट कर लो। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव देखो, tan इनवर्स का डिफरेंशिएट करना है तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने चैप्टर 2 में सीखा था। नहीं भी सीखा तो कोई इशू नहीं है, सिखा दूंगा। अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर x की जगह हम कुछ पुट कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। तो अगर x की जगह tan थीटा पुट कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम भी यही करेंगे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, लेट x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है बेटा, x को tan थीटा लेट कर लिया। अब tan को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो tan इनवर्स x किसकी वैल्यू हो गई? थीटा की। ये ऐसा हम चैप्टर 2 में भी करते थे। तो x को tan थीटा लेट कर लिया, tan इधर लिया, तो tan इनवर्स x थीटा की वैल्यू, इसकी रिक्वायरमेंट बाद में हमें पड़ेगी। क्वेश्चन में आते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स क्या बन जाएगा? 3 tan थीटा, क्योंकि x की जगह आपने tan थीटा पुट करा है, माइनस tan क्यूब थीटा, x की जगह tan थीटा पुट करा है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से आप ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? ये जो है कंप्लीट फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा का। तो tan 3 थीटा, अब tan इनवर्स से tan दोनों कैंसिल हो जाता है, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया? 3 थीटा, और y इक्वल टू 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या थी? थीटा की वैल्यू थी आपकी tan इनवर्स x। तो यहां तक जो आपने सॉल्व किया है ये डेरिवेटिव नहीं है, यहां तक जो आपने सॉल्व किया है ये इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द डेरिवेशन ना, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं है ये है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। याद करो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने चैप्टर 2 में भी किया था। तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, डिफरेंशिएशन तो अब होगा। कई बच्चों को लगता है ये डिफरेंशिएशन है, नहीं ये डिफरेंशिएशन नहीं है भाई, आपने केवल इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। डिफरेंशिएशन तो अब करेंगे। तो अब लिखूंगा क्या? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या करा? चैप्टर 2 और 5 को दोनों को मिक्स कर दिया। तो यहां तक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन करने चल रहे हैं। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy अपॉन में dx, 3 की जगह 3 क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, और tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 1 जा 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर, सिंपल। तो डिफरेंशिएशन तो केवल इतना है भाई साहब, डिफरेंशिएशन तो केवल ये है, सिंपल सा, केवल ये 2 लाइन जो है डिफरेंशिएशन है। एक्चुअल में ये चैप्टर 2 आपने करा है, ये आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से इसको पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देन उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, तो पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। एक बार सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया फिर उसका डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान होता है। ठीक है, नोट करो। फिर आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसी टाइप से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 0 ग्रेटर देन x 1। ठीक है, देखो बेटा ये इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए फिर से आपको कहूंगा फॉर्मूले का क्या होना चाहिए। अब यहां पे आपको दो चीज है, 2 मेथड है आपके पास। पहला मेथड क्या है कि आप x की जगह tan थीटा पुट कर लो। अगर x की जगह tan थीटा पुट करोगे 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, फिर से फॉर्मूला बन जाएगा किसका? cos 2 थीटा का। cos इनवर्स से cos कट जाएगा। लेकिन मैं इतना भी क्यों करूं? अगर मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, आपके पास कंप्लीट ये फॉर्मूला होता था। याद करो आपके पास ये कंप्लीट फॉर्मूला हुआ करता था। पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 tan इनवर्स x।
ये कंप्लीट फॉर्मूला है। आपको याद होगा 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन, याद होगा ना 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले थे, एक साइन इनवर्स के फॉर्म में था, एक कॉस इनवर्स के फॉर्म में था, एक tan इनवर्स के फॉर्म में था। तो 2 tan इनवर्स x का ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स में, ये कंप्लीट फॉर्मूला इसका है। तो डायरेक्ट आंसर लिख दो, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रहा है तो फिर क्यों टेंशन ले। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन में dx, 2 की जगह 2 रहेगा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 1 जा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चाहो तो आप ऐसे x की जगह tan थीटा पुट करके इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, बट मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि अगर आपके पास फॉर्मूला है इसका तो फिर क्यों टेंशन ले, डायरेक्ट एक लाइन में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फिर एक लाइन में इसका आंसर आ गया। ठीक है, नोट करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला है ही नहीं डायरेक्ट कि मैं आपको कह दूं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है आप लगा दो, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका ये, इसको tan थीटा लेट कर लो। लेट सर जी आपको कैसे पता tan थीटा लेट करना है, कई बच्चे पूछ लेते हैं यार सर जी आपको कैसे पता tan थीटा ही पुट करना है। बच्चों ऐसा है, देखो पता वता कुछ नहीं है, लॉजिक क्या है, फॉर्मूले का ज्ञान है। फॉर्मूला आपको आता है सर जी कितने सारे फॉर्मूले याद करने, कुछ अलग से याद नहीं करने। जो चैप्टर 2 में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूले लिखवाए थे, केवल वही फॉर्मूले हैं। एक भी फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन में आप देखना मैं अलग नहीं लगाऊंगा, और मुश्किल से 10 या 11 फॉर्मूले लिखवाए थे। आप चैप्टर 2 का वीडियो उठा के देख लो, 10 या 11 फॉर्मूले लिखवाए थे, उससे ज्यादा फॉर्मूला यूज ही नहीं है पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहां पर मुझे फॉर्मूला पता है इसलिए मैं tan थीटा पुट कर रहा हूं। मुझे पता है 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, इसलिए tan थीटा पुट कर रहा हूं। तो केवल फॉर्मूले का ज्ञान होना चाहिए। लेट x इक्वल टू tan थीटा पुट कर लिया। अब अगर tan को आप LHS में ले आओगे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x बन जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। चलिए वापस आते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स, पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, x की जगह tan आ जाएगा ना, 1 प्लस x की जगह क्या पुट करोगे तो tan थीटा, तो tan स्क्वायर बन जाएगा। y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो बेटा ये कंप्लीट फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो cos 2 थीटा फॉर्मूला लगा दिया। अब आप कहोगे सर जी cos इनवर्स और sin ये तो दोनों कैंसिल नहीं होंगे, बिल्कुल मैं भी कहता हूं कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि cos को मैं sin में कन्वर्ट कर सकता हूं। cos कैन बी कन्वर्टेड इनटू sin, कैसे, साइन इनवर्स अपनी जगह 10th क्लास में क्या पढ़ा था याद करो, cos को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यस और नो, यस ना, याद होगा आपको कि साइन को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि मुझे साइन इनवर्स कैंसिल करना है। अगर ये नहीं कैंसिल करना होता तो मैं नहीं करता कन्वर्ट, इसको कैंसिल करने के लिए मुझे इसको कन्वर्ट करना, तो cos को कन्वर्ट कर लिया साइन 90 माइनस थीटा, कर सकता हूं ना, cos 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। अब साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, अब तो कैंसिल हो सकता है ना, तो अब कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, y इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिख लो, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का 2 भाई पाई बाई 2 माइनस का 2, और थीटा, थीटा की जगह क्या लिखोगे, थीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स x। अब तक डिफरेंशिएट नहीं करा, इस बात को समझो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अब तक डिफरेंशिएट करा कहां है, अब तक केवल सिंपलेस्ट फॉर्म में, यहां तक केवल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा, यानी कहने का मतलब यहां तक चैप्टर 2 करा है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करा यहां तक। जिन बच्चों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती उनको ज्यादा फायदा है, इससे आपको प्रैक्टिस हो रही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, चैप्टर 2 की भी प्रैक्टिस कर रहे हो आप। तो यहां तक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर मैं चैप्टर 2 होता तो यहां तक ये आंसर होता, लेकिन आपको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0, क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 कांस्टेंट नंबर है, पाई बाई 2 कांस्टेंट है, x नहीं है उसके साथ, माइनस 2 की जगह 2 आ जाएगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 की जगह 0, माइनस 2 की 1 से करोगे तो माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में देखा जाता है डिफरेंशिएशन तो केवल इतना करा आपने, केवल 2 लाइन में आपने आंसर निकाल दिया, डिफरेंशिएशन तो बस ये करा है, ये तो आपने इनवर्स सॉल्व करा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 था बेटा, जल्दी नोट करो, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, मिटा दो ना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, 13 क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1
x और 1। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, मैंने आपसे बार बार कह रहा हूं ना, कोई फिक्स मेथड नहीं है, कोई रटा हुआ मेथड नहीं होना चाहिए यार, थोड़ा बहुत फॉर्मूले का ज्ञान है, कुछ नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, इसका कंप्लीट फॉर्मूला कुछ नहीं होता, ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन अगर x की जगह tan थीटा रख दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद करो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, तो इसको मैं फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकता हूं अगर x की जगह tan थीटा हो, तो मैं वही करूंगा। लेट x इक्वल टू tan थीटा पुट कर लिया, tan को इधर ले आओ तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स x, वैल्यू थीटा की आ गई। वापस क्वेश्चन पे आ जाओ, y इक्वल टू cos इनवर्स, 2 की जगह 2 रखोगे, x की जगह आपका tan थीटा आ जाएगा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो y इक्वल टू cos इनवर्स, देखो ये फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमारी परेशानी क्या है, हम बच्चे क्या पहले ही प्रेशर ले लेते हैं यार ट्रिग्नोमेट्री इसके तो भाई 50 फॉर्मूले 100 फॉर्मूले। किसने कहा यार भाई, जिसने कहा गलत कहा है। 10-11 फॉर्मूले से ज्यादा फॉर्मूले यूज नहीं होता। मेरा वीडियो देख लो ना चैप्टर 2 के, 10-11 फॉर्मूले ज्यादा लिखवाए नहीं मैंने, पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया। पता नहीं कौन कहता है आपको 50-60-100 फॉर्मूले, जिसने कहा गलत कहा है। मुश्किल से 10-11 फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। पहले ही प्रेशर लेके बैठे हो, प्रेशर कुकर बन के बैठे हो, एक दिन सीटी निकल आएगा। कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट समझो। अब ये तो कोई फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का फॉर्मूला 11th से पढ़ रहे हैं हम, 11th क्लास से। मैं कहूं 12th भी नहीं पढ़ा तो भी कोई परेशानी नहीं, 11th में पढ़ा था। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फॉर्मूला किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। अब फिर से वही कहोगे सर जी साइन और कॉस तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन अब नहीं कहेगा कोई बच्चा, अब नहीं बोलेगा मुझे, क्योंकि अब समझ में आ गया होगा। अब ये साइन और कॉस कैंसिल नहीं होगा, मैं जानता हूं, आप भी जानते हो, तो मैं क्या करूंगा, साइन कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉस, मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। तो यही चीज कह रहा हूं, एक बार कोई चीज समझ में आ जाती है तो फिर आवश्यकता, पहली बार कोई चीज करते हुए डर लगता है कि भाई क्वेश्चन नहीं होगा, एक बार प्रैक्टिस में आ जाता है फिर समझ में आने लगता है। आप देखो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं जानता हूं कॉस इनवर्स, साइन को हमें कॉस में कन्वर्ट कर लूंगा, कैसे, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। नाउ कॉस इनवर्स एंड कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स एंड कॉस कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, यू गॉट द y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। नाउ y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ थीटा, द थीटा इज tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। गुड, यहां तक जो आपने करा है ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको डेरिवेटिव की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब डेरिवेटिव करा ही नहीं है, डिफरेंशिएशन तो अब होगा, तो क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x इज द वेरिएबल। सो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0। why? बिकॉज पाई बाई 2 इज अ कांस्टेंट, पाई बाई 2 90 है, 90 इज अ कांस्टेंट नंबर, माइनस 2 की जगह 2 आ जाएगा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 0 तो ऐसे रहेगा, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये जो होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो बेटा क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, फॉर्मूले का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, और ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, सिंपल 1-2 फॉर्मूले हैं वही याद रखने हैं। मिटा दो बेटा, 13 क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। अब आते हैं 14 क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। शायद कुछ बच्चों को याद होगा इस टाइप का क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन, जहां तक मुझे याद है एक्सरसाइज 2.2 में था। एक्सरसाइज 2.2 में जाके देख लेना, ये वाला क्वेश्चन है, आज भी देख लेना, एग्जाम्पल में देखा, एग्जाम्पल 2 या 3 में है, एग्जाम्पल देख लेना आप, एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, 3rd एग्जाम्पल है शायद आपके चैप्टर 2 का, एज इट इज वही क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3 का पहला पार्ट आप देखोगे यही क्वेश्चन है, एज इट इज वही क्वेश्चन आपको यहां रख दिया, एक तरह से रिवीजन हो गया ना, और जिनको नहीं आता उनको आ जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी सीख लेंगे। अब देखो रेंज से पता लग रहा है कि x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, माइनस से प्लस, और माइनस से प्लस जो रेंज होता है वो साइन का होता है, वैसे भी हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो लेट x इक्वल टू साइन थीटा, बेटा आंख बंद करके हमेशा tan थीटा नहीं पुट करना होता है, क्वेश्चन को देखना पड़ता है। अब इसका रेंज माइनस से प्लस है, और माइनस से पॉजिटिव वैल्यू होती है वो साइन के लिए होती है, तो हम यहाँ पे साइन पुट करेंगे। ठीक है, और वैसे भी एक हिंट है कि बाहर साइन है तो साइन पुट होगा, वैसे कॉस से भी आ जाएगा आंसर, लेकिन क्योंकि बाहर देखो साइन इनवर्स है तो हम साइन के फॉर्म में से चलेंगे। तो x की जगह साइन थीटा पुट कर लिया, साइन को ले आओ तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स x, ये आगे थीटा की वैल्यू। क्वेश्चन पे आ जाओ, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की जगह 2 x, x की जगह क्या लिखोगे, साइन थीटा,
अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस थीटा बचेगा। देखो एक फॉर्मूला तैयार हो गया आपके सामने, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। समस्या मैंने आपसे कहा ना यही है कि हम पहले ही डर के बैठे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत फॉर्मूले हैं। अब जैसे मन में आता है ना बहुत फॉर्मूले हैं, वो पहले ही डर के बैठ गया बेचारा, एक तो पहले ही डरा हुआ मैथ है, ऊपर से किसी ने बोल दिया कि भैया ट्रिग्नोमेट्री ओ उसमें तो बहुत फॉर्मूले, वो आधा वैसे ही खत्म था और भी खत्म कर दिया। जबकि मोटिवेट करना चाहिए कि भाई कुछ है नहीं, 10-11 फॉर्मूले हैं, उसी में पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, इससे हार्ड तो 10th की मैथ है, क्योंकि आप एक एक चैप्टर में देखते हो बहुत सारे फॉर्मूले यूज हो जाते हैं। तो घबराना नहीं है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितनी बार यूज होगा आप बताओ ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप कितनी बार यूज कर चुके हो, आज की क्लास में कितनी बार यूज हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, साइन इनवर्स से साइन फिर से कैंसिल, वही चीज कैंसिल हो गई, तो y इक्वल टू क्या बचा 2 थीटा, तो 2 की जगह 2 थीटा, थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू आपके पास साइन इनवर्स x है। तो क्या हुआ बेटा, अब तक तो केवल हमने इनवर्स सॉल्व किया है, डिफरेंशिएट तो अब करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो अब डिफरेंशिएट करो, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy अपॉन में dx हो जाएगा, 2 की जगह आपका 2 आ जाएगा, और साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको बताया था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 की जगह 2 लिख दोगे, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है फॉर्मूला, 2 1 जा 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। इसमें केवल क्या करा, x की जगह साइन थीटा पुट कर लिया, 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा, थीटा की जगह साइन वर्स x, 2 की जगह 2 रहेगा, साइन वर्स x का डिफरेंशिएशन 2 1 जा 2 और ये एज इट इज, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, आखिरी क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 है y इक्वल टू क्या है सेक इनवर्स और 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस का 1 0 और 1 अपॉन अंडर रूट 2। देखो इस हिंट से ही पता लग गया था, जनरली मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी स्टूडेंट हूंगा तो मैं ये हिंट देखूंगा ना, हिंट देखो ना, ये जो रेंज है ये पॉजिटिव रेंज है, 0 और 1 अपॉन रूट 2 पॉजिटिव रेंज है, पॉजिटिव रेंज कॉस है। कोई आपको बोलेगा थोड़ी, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी आके बोलेगा सामने प्रकट हो जाएगा कि भाई मुझे देखो मुझे कॉस थीटा पुट करो, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि रेंज पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव रेंज कॉस का होता है, ठीक है। और एक हिंट क्या है कि देखो सेक लिखा हुआ है और सेक किसका इनवर्स होता है, कॉस का होता है। तो कई मतलब क्वेश्चन कई तरीके से आपसे बोलता है, क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से आपसे बोल रहा है, आपको चीख के बता रहा, आप कान बंद करके बैठे हो तो उसमें कौन क्या कर सकता है। एक हिंट ये मिल गया कि पॉजिटिव रेंज है, यहां कॉस पुट होगा, एक हिंट मिल गया, दूसरा हिंट मिल गया सेक, अब या तो सेक पुट होगा या कॉस पुट होगा क्योंकि एक दूसरे का इनवर्स है। तो कई तरीके से क्वेश्चन हमें बताता है कि भाई मैं हूं, बस उसको सुनने वाला चाहिए। तो लेट मैंने क्या करा, x इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर लिया, कॉस को लेफ्ट हैंड साइड पे लाओगे तो क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स x, ये आपके थीटा की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन पे आ जाओ, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2 x की जगह क्या रखोगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, y इक्वल टू सेक इनवर्स, बेटा ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये कंप्लीट फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फॉर्मूला बताओ कैसे, देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ये तो याद होगा सबको। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। यहां पे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, तो कॉस 2 थीटा आपने लिख दिया, ये पूरा फॉर्मूला हो गया कॉस 2 थीटा का। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस सेक बन जाता है, तो सेक 2 थीटा, क्या करोगे सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, क्या बचा 2 थीटा बच गया, 2 थीटा, थीटा की जगह क्या रिप्लेस करूंगा कॉस इनवर्स x। तो जिस बच्चे ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी अल्टीमेटली 80 से 90% आज आपने पढ़ ली। उन बच्चों से पूछ लो जिनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है, कुछ अलग नहीं है, उस पूरे चैप्टर में यही था। आपको लगे कि यार मैंने तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं, तो पूरे चैप्टर का आप 80% यही है, अधिकतर क्वेश्चन यही फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो गया, 2 थीटा बच गया, थीटा की वैल्यू। अब तक तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करा है, चैप्टर 2 सॉल्व करा है, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे।
तो चलिए डिफरेंशिएशन कर लेते हैं बेटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन में dx आ जाएगा, इक्वल टू 2 की जगह 2 लिखोगे। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ 2 बन जा 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड यू गॉट द आंसर। क्लियर हो गया? तो कुछ अलग नहीं है, पूरे एक्सरसाइज में आपने देख लिया होगा कि पूरे एक्सरसाइज में एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, उसमें केवल ट्रिग्नोमेट्री की कोई ज्यादा बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो ये 15 क्वेश्चन था। इसके अलावा एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल जरूर कर लेना, एग्जांपल जरूर कर लेना और मुझे कमेंट करके बताना कि एग्जांपल हुआ नहीं हुआ। नहीं हो तो पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ना। कोई भी डाउट्स हो, आपको लगे कि सर से एक बार पूछ लेना चाहिए, तो बेहिचक होकर पूछ लेना, कमेंट्स करके पूछ लेना कि सर ये चीज नहीं है, समझा दो, तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक होगा, नोट कर लेना। ठीक है बेटा, सबको बाय बेटा, सबको नमस्ते बेटा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना।